अगली खबर, जम्मू में शदीद सर्दी की लहर जारी है। वहीं कुछ जगहों पर कोहरे ने आम जिंदगी को मफलूज कर दिया है। कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में भी खासा कमी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जनवरी के आखिर हफ्ते तक बारिश का इम्कान है। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। कोहरे की वजह से परवाज और ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ रहा है। अक्सर ट्रेनें जम्मू दाखिर से पहुंच रही हैं। और वहीं श्रीनगर में भी सर्दी का सितम जारी है। मौसम साफ है, कहीं कहीं धूप भी खिली है। श्रीनगर में लोगों को कोहरे से निजात मिल गई है। तो जम्मू में जहां कोहरा है, वहीं श्रीनगर में कोहरे में थोड़ी कमी नजर आ रही है। कुछ जगहों पर धूप भी खिली है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि लोगों को इंतजार है बर्फबारी का, जो फिलहाल नदारत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर इरफान ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से। इरफान, इस वक्त किस तरह का मौसम आप देख पा रहे हैं? बारिश का लोगों को इंतजार है, बर्फबारी का इंतजार है, लेकिन फिलहाल इन दोनों के ना होने के बावजूद मौसम कैसा है? बिल्कुल विशाल, बताना चाहूँगा कि चिल्ले कला के जो है अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, उसके बाद से फिर चिल्ले खुर्द स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, अभी तक जो है बारिश नहीं हुई है। अगर मौसम की बात कर ली जाए तो विजिबिलिटी अच्छी है, मौसम आज साफ है। हालांकि कुछ देर पहले तक जो है वो सूरज निकला था, धूप खिली हुई थी, लेकिन फिर से जो है वो बादल छा गया है। और अगर बात कर ली जाए बर्फबारी की तो यहाँ के लोगों को बर्फबारी का इंतजार तो है ही है। साथ ही साथ जो सयाह है वो भी जो है बर्फबारी के इंतजार में है, वो चाहते हैं कि बर्फबारी हो। इस वक्त हमारे साथ कुछ सयाह हैं, वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी मैम, कहाँ से आई हैं आप? मैं इंदौर से आई हूँ, मेरा नाम निकिता है। मैं मेरी फैमिली के साथ आई और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आई है। हम 5 दिन से कश्मीर में, और बहुत ही अमेजिंग ट्रिप रही हमारी कि सबको लाइफ में एक बार तो कश्मीर आना ही चाहिए। और सबसे बेस्ट पार्ट, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर है सबका। तो जैसा कि आप सुनती हैं कि कश्मीर जो है दुनिया की जन्नत है, वैसे ही आपने पाया? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। हम सोनमर्ग गए थे, वहाँ का व्यू बहुत अमेजिंग था, बहुत ही। तो कहाँ आप जो है घूमने गई अभी? हम गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, हम पहलगाम गए, हम गंडोला तक गए थे गुलमर्ग में। तो वहाँ बर्फ मिली? हाँ, सोनमर्ग में बर्फ थी और गुलमर्ग में भी थी, दोनों जगह थी। जी मैम, आप कहना चाहेंगे? मेरा नाम कुमकुम चौधरी है। हम इंदौर एमपी इंदौर से आए हुए हैं। कश्मीर जन्नत है, मतलब स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया इसीलिए इसे बोला जाता है। मस्ट प्लेस है, एवरीवन शुड कम एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ। आई हैव कम विजिटेड हियर फॉर सेकंड टाइम, दैट्स व्हाई। अच्छा, पहली बार कब आई थी आप? 2021 में आई थी। उस वक्त और अभी के क्या देख रही है? कुछ बदला सा लग रहा है? उस टाइम मैं जुलाई में आई थी, अभी बहुत ज्यादा ठंड है। उस टाइम थोड़ा नॉर्मल था, अभी बहुत ज्यादा ठंड है। क्या कहेंगे? मेरा नाम रानी चौहान है, मैं इंदौर से हूँ। और हम लोगों ने यहाँ बहुत इंजॉय किया। जो हम लोग सोच कर आए थे कि बर्फ वगैरह सब कुछ मिलेगा, बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती की, सब कुछ देखने को मिला। बर्फबारी का कितना इंतजार है इरफान? का मौसम बहुत अच्छा है। मेरा नाम मोमिसा है, मैं इंदौर से आई हूँ। बहुत अच्छा है इधर का मौसम, पर ठंड बहुत है। हम सोनमर्ग और पहलगाम गए थे, उधर बहुत अच्छा था, बर्फ ही बर्फ थी, हमने खेला भी था बर्फ। जी मैम, क्या कहेंगी? बर्फबारी जो जिस तरीके से मतलब होती थी वो इस बार नहीं देखने को मिली है, उसके बावजूद जो है यहाँ का नज़ारा लोगों को खूब भाता है, क्या कहेंगी? नहीं, यहाँ पे बहुत 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 अच्छा, मौसम भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली एक तरह से अच्छा भी है, हमारे साथ मम्मा भी हैं। मतलब अगर ज्यादा बर्फबारी होती तो हम उनको इतना घुमा नहीं पाते, बट यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और एक बार तो मस्ट है यहाँ पे आना, बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे? वेरी नाइस। मेरा नाम निशा वाधवानी है। एक्चुअली मेरे को 35 साल पहले ही आना था, जब ये पैदा हुआ था तो उसके पापा ने बोला था कि जब ये 5 ईयर का हो जाएगा, समझ सकेगा, तब लेके आऊंगी। तो उसके बाद कोई मौका नहीं मिला और यही अब मेरे को लेके आया। मेरे को इसको लाना था, यही मेरे को ले आया, बहुत ही अच्छा लगा। तो इरफान, ये जो श्रीनगर की जो सर्दी है उसका मुकाबला ये सयाह किस तरह कर रहे हैं? क्या पहन रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, क्या नया वो महसूस कर रहे हैं? ये बताइए कि
जी जी जी। इसको हमको लेके आना था कश्मीर घुमाने के लिए, पर अब ये मेरे को लेके आया है कश्मीर तो यहाँ घुमाने पर के जो लिए। सर्दी जो यहाँ पर है तो उसका किस तरीके से आप लोग मतलब सब कपड़े वपड़े लेकर के आए हैं? हाँ, सर्दी के कपड़े वगैरह ले आए थे, अच्छे से एंजॉय किया हमने, बहुत अच्छा शॉपिंग भी की। अभी भी देख रहे हैं जाते जाते। जी, अभी तक का जो एक्सपीरियंस मेरा यहाँ का रहा है काफ़ी बढ़िया रहा है। जितना हमने एक्चुअली काफ़ी अफवाहें चल रही थी कि कश्मीर में कुछ भी नहीं है, बर्फ़ नहीं। हम लोगों ने 3 महीने पहले की हमारी बुकिंग्स थी, लेकिन काफ़ी सारी रील्स या जब सोशल मीडिया पे देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सब मना कर रहे थे कुछ नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर आए तो वाकई में बहुत अच्छा नज़ारा था। एक जो सादगी जो यहाँ की दिख रही थी वो वाकई में बहुत मतलब अलग है, यूनिक है। और वाकई में मैं यही कहूँगा कि इंडिया के जितने भी जो लोग हैं उन्हें एक बार यहाँ के हमारे इसके टूरिज्म को जरूर आना चाहिए और बिल्कुल कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि बाहर जाने से बेहतर है कि आप एक बार इंडिया में हमारे कश्मीर को जरूर विजिट करें। थैंक यू। तो देखा विशाल आपने कि बिल्कुल। किस तरीके से जो सयाह हैं वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के जो नज़ारे हैं उससे महसूस हो रहे हैं। हालांकि लोगों को बर्फबारी का ज़रूर इंतज़ार है, क्योंकि जिस तरीके से चिल्ले कला का मौसम चल रहा है इस वक्त जो है बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इस बार बर्फबारी नहीं है। इसकी वजह से जो कुछ सयाह हैं उन्हें मायूसी ज़रूर हुई है, लेकिन फिर भी अगर जो बर्फबारी होती है वो यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। लेकिन आप में यहाँ की जो खूबसूरती है वो देखने लायक होती है, इसीलिए जो सयाह हैं वो यहाँ का रुख कर रहे हैं। अगर मेट की बात कर ली जाए, जी, महकमे मौसमियात की अगर बात कर ली जाए तो महकमे मौसमियात का कहना है कि 26 और 27 जनवरी को जो है वो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, मैदानी इलाकों में जो है बारिश हो सकती है। बिल्कुल। तो इरफान, आप हमारे साथ बने रहे। मैं जरा राजन से जम्मू का हाल लेता हूं मौसम को, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। मैं चाहूंगा कि जो वहां आसपास जो लोकल लोग हैं, जो दुकानदार हैं, आप उनसे कुछ बात करेंगे, जानेंगे कि उन्हें किस बात का इंतजार है और उन्हें बर्फबारी न होने से कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो फिलहाल मैं रुख करता हूं जम्मू का। राजन, आप हमें बताएं कैसा है जम्मू का मौसम, कुहासा किस तरह का है, कोहरा का क्या हाल है और जो दिनचर्या है उस पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए विशाल, जम्मू में जो है धुंध से कोई भी राहत जो है लोगों को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पिछले कुछ 2-3 दिन से वापस जो है जो धुंध छाई है उससे जो आम जिंदगी है वो अस्त व्यस्त हो चुकी है और जो रफ्तार है जिंदगी की वो वापस थम चुकी है। और जो गाड़ियां हैं आप देख सकते हैं अभी भी घना धुंध जो है वो छाया हुआ है। ये धुंध सुबह के वक्त बहुत ज्यादा था, हालांकि अभी ज्यों-ज्यों दिन आगे बढ़ेगा अब देखना होगा कि धुंध का जो इम्पैक्ट है वो कितना रहता है। लेकिन फिलहाल इसका इम्पैक्ट जो रेल यातायात है, हवाई यातायात है, दोनों पे देखने को आया है। कई ट्रेन जो हैं, चाहे वो पूजा एक्सप्रेस है, शालीमार एक्सप्रेस है, वो 1 से 1.5 और 2 घंटे के बीच में ये ट्रेन से लेट पहुंच रही हैं। और जो फ्लाइट्स जो यहाँ जम्मू हवाई अड्डे पे जो है, चाहे वो अराइवल हो उनका डिपार्चर हो, और दोनों जो है डिलेड हैं क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है, विजिबिलिटी बहुत कम है इस वक्त। तो ऐसे में जितने भी फ्लाइट जम्मू एयरपोर्ट पे आएंगी वो डिलेड है, तो इससे जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पे इसका इम्पैक्ट काफी हद तक आया है। और जो आम जनजीवन है वो भी कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त इसलिए हो चुका है क्योंकि जो बच्चे हैं, छोटे और बूढ़े हैं, उनके लिए ये धुंध जो है वो काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू में, जिस तरह से धुंध छाई हुई है और काम काज पे आपको निकलना होता है, कितना इम्पैक्ट आता है? हाँ जी, काम में भी दिक्कत आता है, बहुत ठंड है इधर और पिछले 2-3 दिन से तो और ज़्यादा है। पहले 2-3 दिन खुला था मौसम, उसके बाद फिर से दोबारा लौट कर आए हैं, तो अभी काफ़ी धुंध है, काफ़ी ठंडा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ क्या काम करते हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, यहाँ हम लोग राजमिस्त्री काम करते हैं। तो सुबह निकलना कितना मुश्किल हो जाता है आम दिनों में? सुबह निकलने में बहुत दिक्कत होता है जी, बहुत दिक्कत, जिसमें एक तो कोहरा के कारण सुबह भी जल्दी से हो नहीं पाता, 7:30-8 बजे तो दिखाई देता है, उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं 8:30-9 बजे। अब जाएंगे एयरपोर्ट अभी काम करने। आपको कितनी दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत है सर, ठंडी बहुत पड़ रहा है, बहुत दिक्कत है, बहुत गूंग पड़ रहा है, बहुत परेशानी है। सुबह के वक्त कैसे बचाव करते हैं इन सब से? के वक्त बहुत बचाव, और लकड़ से आग जला करके हाथ उठ सेकते हैं, काम में भी जाते हैं आग जला के वहीं कमरा में रख करके सेकते हैं, फिर टाइल वाइल लगाते हैं, फिर 5 बजे छुट्टी होता है, फिर आने में बड़ा दिक्कत होता है, ठंड बढ़ जाता है,
5 बजे के पहले ही बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं जो ये तबका है जो कि यह रोज काम पे निकलता है सुबह जल्दी, उसको काफी दिक्कतें आती हैं। क्या कहना है, अलाव जला के अपने आप को बचाते हैं। जहां जब काम से निकलते हैं तब भी एहतियातन जो भी कदम उठाने चाहिए उठाते हैं, और जहां काम जाते हैं वहां भी अलाव जलाया जाता है। सुबह सुबह ये लोग अपने काम काज के लिए निकलते हैं क्योंकि इनको रोज ही कमाना है, रोज ही खाना है। तो ऐसे में जो आम लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, उनके लिए दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। पिछले 1-2 दिन जब धूप आई थी, इनको उम्मीद जगी थी कि अब मौसम साफ होगा, लेकिन अब जिस तरह से मेट का कहना है कि लास्ट जो हफ्ता होगा इस महीने का, उसमें कुछ बरसात जो देखने को मिल सकती है, उससे कुछ मौसम साफ हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो आम इंसान है, आम जिंदगी है, उनके लिए कोई भी राहत जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। अभी भी जो विजिबिलिटी है इस वक्त भी वो काफी कम है और उसका इम्पैक्ट हर जगह देखने को आ रहा है। जी विशाल। राजन, कुछ जगहों पर यह देखा जाता है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बढ़ती सर्दी के बीच अलाव वगैरह का इंतजाम करती है, तो क्या जम्मू में इस तरह का कोई कदम आप देख पा रहे हैं इंतजामिया की तरफ से? देखिए, इस तरह का कदम कोई भी अब तक देखने में नहीं आया है कि जहां पे संयुक्त जो कम्युनिटी के लिए जो है कोई अलाव का जो इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया जाए। हालांकि हमें रास्ते में कई जगह पे कुछ लोग दिखाई दिए जो लकड़ी को जला के, अलाव जला के अपने आप को गर्म रखने की कोशिश में लगे हुए थे। और ऐसे में उन लोगों के लिए यही एक राहत है कि वो किस तरह अलाव जला के अपने आप को बचाए, क्योंकि कई ऐसा तबका है, जैसे मैंने कहा कि रेहड़िया वाले हैं, ऑटो वाले हैं, और जो बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकानें चलाते हैं, ये देखिए जो रेहड़ी वाले। तो इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए सिर्फ एक ही उनके पास एक वो होता है कि वो अलाव जला के ही अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा रूम हीटर नहीं है या उनको फील्ड में काम करना है, तो उनके लिए काफी दिक्कतें हैं। और जो यहाँ से जाने वाले लोग हैं, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे वो रोड यातायात हो, वो भी जो उनकी जो रफ्तार है, गति है, वो धीमी हो चुकी है। और क्योंकि जो यहाँ हवाई जहाज से जाने वाले हैं उनको भी दिखते हैं, जो ट्रेन से जाने वाले हैं उनके लिए भी दिखते हैं, और जो रोड से जाने वाले हैं, यानी कि जो बसेस में ट्रेवल करने वाले हैं लोग रोज के, उनके लिए भी खासी दिखते हैं। जो दोपहिया वाहन चलाने वाले हैं उनके लिए दिखते हैं ही हैं, क्योंकि जो धुंध का इम्पैक्ट है वो उन पे सबसे ज्यादा जो है वो देखने में आ सकता है। बहुत शुक्रिया राजन आपका इस जानकारी के लिए। और जम्मू के बाद एक बार फिर रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां हमारे साथ मौजूद हमारे रिपोर्टर इरफान। इरफान, हमें ये बताएं कि जो मौसमी तब्दीली है और लोगों को इंतजार है कि रिवायती तौर पर जो बर्फबारी होती है उससे सयाहों की आमद में इजाफा होता है, जो मकामी लोग हैं अलग अलग शोबे से जुड़े, उनकी आमदनी जो है उससे बेहतर होती है। तो ऐसे में जो दुकानदार हैं उन्हें किस बात का इंतजार है, किस तरह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है? बिल्कुल विशाल, बताना चाहूँगा कि बर्फबारी का बिल्कुल इंतज़ार है, क्योंकि बर्फबारी ना होने की वजह से जो शोबे सियाहत से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, उनका बिजनेस मुतासिर हो रहा है। एक शोबे सियाहत से जुड़े हुए एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, बर्फबारी नहीं हुई है, इससे आप लोगों की रोजगार पर, आप लोगों के रोजगार पर क्या असर पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजगार पे तो बहुत असर पड़ गया है, क्योंकि पिछले साल इस टाइम तो बहुत बर्फबारी थी, तब हमारे को फुर्सत ही नहीं मिलती थी एक दूसरे से बात करना। इस टाइम तो प्रॉब्लम हो गया, बर्फ नहीं आ गया, उसके कारण बहुत कम बिजनेस हो गया। हाँ, तो मतलब सयाहों की तादाद में कमी देखी जा रही है? बहुत कमी है, सयाहों की तादाद में बहुत कमी है, लेकिन हमें उम्मीद है 25 और 26 को इन्होंने दिया है प्रेडिक्शन, उसमें हमें पूरा उम्मीद है। और हर मस्जिदों में इस वक्त दुआएं हो रही है, हमें पूरा यकीन है। अगर हम बोलेंगे नहीं आएगी वो तो कुफर है, लेकिन हमें यकीन है बर्फबारी इधर आ जाएगी, जरूर आएगी, कि जल्द से जल्द बर्फबारी हो ताकि जो हमारा बिजनेस भी उठ जाएगा, जो है वो अपने। इरफान, उनके हाथों में ये शॉल है, वो क्या है, किस तरह का ये शॉल है और किस तरह के लोग इसे ज्यादा खरीदते हैं? कहने के लायक। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल है इस वक्त बिल्कुल, मैं आना चाहूँगा। सर, आपके हाथ में ये जो शॉल है, ये किस तरीके का शॉल है और क्या इसकी खासियत है? ये तो कश्मीरी हैंडमेड का बनता है ये शॉल, इसलिए यहाँ पे हम बेचते हैं 1 आवर्स 2 आवर्स यहाँ पे हमारा बिजनेस होता है, लेकिन ये शोरूम में बिकता है, उधर इसका अलग ही प्राइस होता है। यहाँ पर सयाहों का बेनिफिट होता है, जो यहाँ पे सुबह सुबह मिलता है, ये 1 आवर्स का बिजनेस होता है। तो ये हैंडमेड का शॉल है, पश्मीना वर्क शॉल इसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ, अभी फिलहाल यहाँ पर ये मतलब कितने कीमतें मिल जाएगा? यहाँ पे तो ये स्टार्टिंग प्राइस है इसका
2500 ऐसा रेट है, 2000 ऐसे रेट मिलते हैं। लेकिन शोरूम का अलग ही रेट होता है, अलग ही प्राइस, उधर बहुत चार्जेस भी होते हैं शोरूम में, तो उस कारण उन बेचारों को भी खर्चा निकालना पड़ता है। तो कस्टमर का बेनिफिट है, चाहे शोरूम में जाए वहां भी जाए, इस वक्त ऑफ सीजन है, हर जगह इस वक्त बेनिफिट है कश्मीर में परचेज करना। तो देखा विशाल आपने कि किस तरीके से जो सयाह से जुड़े हुए लोग हैं वो भी दुआ कर रहे हैं कि जो बारिश है, जो बर्फबारी है, वो जल्द से जल्द हो। हालांकि महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्शन की है कि 26 और 27 जनवरी को जो है बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। तो ये जो पूरा ये जो मौसम जो बना हुआ है, ये अगर मौसमियाती तब्दीली की बात कर ली जाए या क्लाइमेट चेंज की बात कर ली जाए तो वो एक फैक्टर है ही है। लेकिन एक फैक्टर जो बात निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि अल नीनो और ला नीना, ये दो जो टर्म हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है, क्योंकि जो प्रशांत महासागर है, जो कि एक तरफ यूरोप है और दूसरी तरफ जो है, एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ जो है एशिया है, उसको जो है उसके बीच में जो प्रशांत महासागर है, ये दोनों खित्ते को अलग करता है। तो इसमें जो वाटर है, जो पानी है, वो सर्कुलेट करता रहता है। और इसमें जब सर्द पानी जब एशिया की तरफ रहता है, जिसको एल नीनो कहा जाता है, उस वक्त इस तरह के मौसम होते हैं, क्योंकि जब सर्द पानी होता है तो उसमें भाप नहीं बनती है, बादल नहीं बनते हैं, तो बारिश नहीं होती है। तो ये जो हालात बनते हैं ये एल नीनो के हैं। और फिलहाल जो अभी जो सर्द पानी है वो एशिया की तरफ है, और जो गर्म पानी जो है प्रशांत महासागर का वो अमेरिका की तरफ है। तो ये पहले से माना जा रहा था कि इस बार जो है वो बारिश कम होगी, क्योंकि एल नीनो है। ला नीना जब वही गर्म पानी सर्कुलेट होकर के जब एशिया की तरफ आता है और फिर यहाँ भाप बनती है और फिर बादल जो है उसका बनता है, बारिश होती है, तो वो ला नीना कहलाता है, जो पिछले 3-4 सालों से देखा जा रहा था। लेकिन फिलहाल जो है अभी एल नीनो का जो है, अभी एल नीनो की कंडीशन है, इसलिए जो बारिश है वो कम हो रही है और इसका जो असर है वो पूरे एशिया पर देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजन, जम्मू से हमें इत्तला दे रहे थे, और श्रीनगर से इरफान काजी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो इसके साथ ही अब हम यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लकड़ी से पीट कर की हत्या, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। सांबा के भगवान दास को बीएसएफ ने 50,000 रुपए देकर सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें ड्रोन की खबर देने पर किया गया। भगवान दास की सूचना पर बीएसएफ ने उनकी खेत से पाकिस्तान का ड्रोन बरामद किया था। उधमपुर में पुलिस ने एक तस्कर से 6 ग्राम से ज्यादा हेरोइन की बरामद। मामले में पुलिस ने नजीर अहमद नाम के तस्कर को किया गिरफ्तार। सिख समन्वय समिति जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष एस अजीत सिंह ने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। इस मुलाकात में उन्होंने उपराज्यपाल को पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक गांव सेर मंजुला, रामनगर, उधमपुर में गुरुद्वारा साहिब के पुनर्निर्माण के लिए भूमि आवंटन सहित सिख समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया। नालागढ़ के रामशहर में शादी समारोह में शामिल होने जा रही महिला से दुराचार, पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर दर्ज किया मामला। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कबाड़ की दुकानदार की हत्या का मामला, एसपी सोलन की व्यापारियों से अपील, बिना वेरिफिकेशन किए किसी व्यक्ति को ना रखे काम पर। देश के लोगों के पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए बिहार और छत्तीसगढ़ के 2 युवा निकले देश भ्रमण पर। कई राज्यों से पैदल चलकर पहुंचे हिमाचल। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के अंदर स्थापित की गई गिलहरी की प्रतिमा, 2.5 टन की गिलहरी बनी आकर्षण का केंद्र। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रेत से उकेरी रामकथा की पूरी आकृति, गंगा उस पार राममय हुआ पूरा माहौल। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पेट्रोल पंप मालिक को मारी गोली, 10 लाख रुपए लूटकर फरार हुए अपराधी। सिवान के कचहरी स्टेशन के पास से लापता युवक का शव बरामद, रेलवे ट्रैक पर पड़ा था युवक का शव। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से 4 लाख रुपए की लूट, 3 बाइक सवारों ने घटना को दिया अंजाम।
अररिया पुलिस ने शातिर अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस किया बरामद। जमशेदपुर के न्यू बारीडीह में रास्ता विवाद को लेकर युवक की पीट कर हत्या। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बांका के चांदन थाना क्षेत्र से पिकअप पर लोड शराब को पुलिस ने किया जब्त। बेगूसराय के रहने वाले शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। धनबाद में आईटी कोयला कारोबारी अनिल गोयल और दीपक पोदार के कई ठिकानों पर कर रही छापेमारी। नकद जेवर और अहम कागजात जब्त। सीएम से कल होने वाली पूछताछ से पहले रांची के ईडी ऑफिस की हो रही बैरिकेडिंग। दूसरे समन के बाद भी अब तक नहीं पहुंचे हैं साहिबगंज डीसी। गया में 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस सीसीटीवी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। पुंछ जिले में गुज़िश्ता चंद महीनों में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। वहीं अयोध्या में रामलला तकरीब और यौम जमहूरिया को लेकर पुंछ जिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज, एसओजी, पुलिस और सीआरपीएफ ने बीती शब तलाशी मुहिम के साथ साथ गाड़ियों की चेकिंग की। गाड़ियों में सवार मुसाफिरों को उनके शनाख्ती कार्ड चेक करने और सामान की जांच पड़ताल के बाद ही आगे जाने की इजाजत दी गई। और 26 जनवरी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस साल यौम जमहूरिया का थीम तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान पर मबनी है, जिसके साथ 75वें यौम जमहूरिया परेड ख्वातीन पर मबनी होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के पुंछ की बेटी अनामिका पाली को मुंतखब किया गया है, जो कर्तव्य पथ पर मुनक़िद होने वाली परेड में हिस्सा ले रही हैं। अनामिका खत्ते की पहली खातून एनसीसी कैडेट बन गई हैं, जो कर्तव्य पथ पर परेड करेंगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। पीर पांचाल की अनामिका बाली ने पुंछ का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। अनामिका जो श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज में पढ़ती हैं, जिसे सेकेंड ईयर से ही एनसीसी में रुझान रहा है। आपको बता दें कि अनामिका शुरू से ही काफी मेधावी और पढ़ने में अव्वल रही हैं। साथ ही वह एनसीसी में भी आगे रही हैं और इसको लेकर बहुत दिनों से मेहनत कर रही थी और उनकी मेहनत रंग लाई और उनको कर्तव्य पथ पर होने वाले परेड में चुना गया है। जर्नी में सपोर्ट किया, उनका थैंक्स करना चाहूंगी। इस कैंप में हम आए हैं और इस कैंप में आकर द एक्सपीरियंसेस वी गॉट हियर, जो भी हमें सीखने को मिला है, आई थिंक वो सारी चीजें हम अपने साथ लाइफ लॉन्ग कैरी करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि हम इस कैंप में आए हैं और यहाँ की चीजें यहीं छोड़कर जाएंगे। द लर्निंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, चाहे उनका इम्पैक्ट अभी हमें ना दिखे, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली इन सब चीजों ने हमें एक बेहतर नागरिक बनाया है, एक जागरूक इंसान बनाया है, हमें अपने बारे में ज्यादा समझाया है और जो भी हमें अवसर मिल रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। अनामिका की सफलता से एनसीसी इंस्पेक्टर योगेश शर्मा भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अनामिका पुंछ के 5 बटालियन की पहली लड़की हैं, जो कर्तव्य पथ पर परेड करने के लिए चयनित हुई हैं और उनका मानना है कि नेशनल लेवल पर सिलेक्शन से कॉलेज के साथ सोसाइटी के लिए प्रेरणा बनेंगी। बहुत ब्राइट स्टूडेंट भी है कॉलेज की और एक मतलब यूनिक एनसीसी कैडेट भी रही है और वो लास्ट ईयर भी उसका सिलेक्शन का था, लेकिन क्योंकि फर्स्ट ईयर में एनसीसी के कैडेट्स हम भेज नहीं सकते एज पर द रूल, तो इसलिए वो सेकंड ईयर में वो पहले से ही उसका रुझान था और वो सिलेक्शन के लिए पहले से ही प्रिपेयर कर रही थी। और जो ऑफिशियल्स थे हमारे 5 जेंट के बटालियन के, हमारे जो कर्नल हैं, सीओ सर हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टेड थे कि ये बच्ची जाके आगे पूरी जेंट के डायरेक्टरेट का नाम रोशन करेगी और वो हुआ भी। आपको बता दें कि अनामिका के सिलेक्शन से उनके साथी और कैंडिडेट्स में खुशी का माहौल है। उनका मानना है कि अनामिका अपनी मेहनत से दिल्ली राजपथ पर परेड करने के लिए चयनित हुई हैं, जिसके लिए उनके साथियों ने उनके जज्बे को सलाम किया है। और पूरे 5 जेंट के बटालियन ने भी बहुत ज़्यादा उसका मदद की है। सीओ सर, पूरी जेंट के बटालियन, हमारे एएनओ सर, सब ने बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से आज हम सब कैडेट में से वो इकलौती एक बेस्ट कैडेट और जेएंडके से फर्स्ट फीमेल कैडेट जो एनसीसी को 5 जेएंडके बटालियन को वहाँ पे राजपथ में जाके
हमारा वहाँ पे बताएगी। जो उसने मतलब डिसाइड यहाँ से करके गई थी वो उसने वो चीज़ करके भी बताई है। उसके साथ उसको मतलब हमारे जो एएनओ सर्स हैं, हमारी एएनओ मैम है, हमारे जो सीईओ सर्स हैं, उन्होंने भी उनको बहुत मतलब अप्रिशिएट किया। मतलब उसके जो जज्बा था उसने अपने जज्बे को मतलब पूरा करके बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।